इंतजार कर रहे हैं और उसका समाधान चूंकि सबको पता है कि आप ही दे सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपने अभी बताई, मुझे लगता है कि आपकी बातों से ढेर सारे लोगों के सवालों का जवाब मिल भी गया होगा। फिर भी कुछ स्पेसिफिक सवाल है कि क्या फॉर्मूला हम लोग अपना रहे हैं बच्चों को प्रमोट करने के लिए। जो आपने यूजीसी गाइडलाइन की बात की, उसके बाद ये सवाल आ रहा है। दूसरा एक सवाल है कि क्या हम ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी और इस तरह के स्कूलों में बच्चों के लिए ई लर्निंग क्या संभव बना पाएंगे। एक सवाल और भी है कि जैसे विभिन्न बोर्ड के बच्चों को प्रमोट किया गया, क्या एनआईएस के लिए भी आप लोग प्रयास कुछ कर रहे हैं कि उनके बच्चों को भी प्रमोट किया जाए जिन्होंने वहां से परीक्षाएं दी हैं। NIOS नेशनल ओपन स्कूल जो सिस्टम में जो लोग भरे हैं, वो तो आप प्रयास कर सकते हैं। जी, मैंने उसका प्रयास हुआ है और पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको दिया है कि सतत विचार की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन बदली है। यूजीसी ने कहा कि आप थर्ड ईयर के जो अंतिम वर्ष हो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का और ग्रेजुएशन का, उसमें परीक्षा कराएं और उन्होंने अन्य के बारे में भी उनकी गाइडलाइन में लगातार संशोधन आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 1-2 दिन में वो सारे संशोधन हो जाएंगे। हमारी गाइडलाइन में अगर हम प्रमोशन देते हैं तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी, वो हमें सोचना है और हम जल्दी ही कि हम परीक्षा कराएंगे कि हम प्रमोशन देंगे, इस पर हम निर्णय ले रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन का हम अक्षरशः पालन करना चाहते हैं, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के साथ साथ जहां पर उनकी गाइडलाइन लागू करना संभव नहीं है, जैसे उन्होंने मिड सेमेस्टर के तमाम पिछले जो अन्य मानक हैं उनके अनुसार जो अंक दिए जाते हैं उनको जोड़ने की बात कही है, तो तमाम विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के है, तमाम विश्वविद्यालयों में नहीं है। तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि क्या करना है, या हमें 2 व्यवस्थाएं करनी होगी कि हमें ऐसे विश्वविद्यालयों में जहां पर मिड टर्म परीक्षाएं होती हैं और अंक विभिन्न प्रकार से अलग तरीके से अंक दिए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया एक हो और जहां पे नहीं दिए जाते उनकी प्रक्रिया दूसरी हो। इन सारे बिंदुओं पर हम जल्दी निर्णय कर लेंगे। मुझको लगता है कि आज से कल तक में यूजीसी का अंतिम जो दिशा निर्देश है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम तत्काल जैसे हमने शैक्षिक कैलेंडर को कल जारी कर दिया है वैसे ही हम इस परीक्षा को भी परीक्षा का माध्यम क्या हो या बच्चे किस प्रकार से उनका प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं, इस पर हम निर्णय जल्दी ले लेंगे। और दूसरा प्रश्न आपका था, मैं उसको जानना चाह रहा हूँ, दूसरा प्रश्न आपका क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों